हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो रिलेटेड होगा करंट अफेयर्स से, करंट इवेंट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वैसे 25 प्रश्नों का एक संग्रह लेके आया गया है आपके लिए, क्योंकि हर दिन बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है न्यूज़ में जो पीसीएस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होता है, जो जरूरी न्यूज़ होता है, वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया जा रहा है। और जो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको नहीं मिल पाता है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब 25 या 30 क्वेश्चन का एक सेशन लेके आएंगे आपके सामने। तो आज हम 25 क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हैं, जो कि 10 अगस्त से लेके और 15 अगस्त तक के बीच में जो इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे 25 क्वेश्चन का एक सेट रखा जा रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि झारखंड की परीक्षा का जो तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, वो कोई भी परीक्षा हो सकता है, जेपीएससी, जेएसएससी, हर किसी में समान रूप से ये लाभदायक होने वाला है। तो अपना सेशन को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप 25 क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें हम कवर करेंगे 10 से 15 अगस्त तक के समय को। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है गीरोलैंडो क्या है। अभी हाल ही में खबरों में देखा गया था गीरोलैंडो शब्द को आपको बताना है कि ये क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं: मक्का की एक उन्नत किस्म, धान की एक उन्नत किस्म, क्लोन से तैयार किया गया घोड़ा, या फिर गाय की एक उन्नत नस्ल। आखिर ये गीरोलैंडो क्या है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो गीरोलैंडो जो है ये गाय की एक उन्नत किस्म है। हाल ही में यूरोप के देशों में, यूरोप के एक देश में क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली ये प्रजाति बनी है गीरोलैंडो। सबसे ज्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है इस प्रजाति की गाय ने। याद रखेंगे, गीरोलैंडो क्या है? गाय की एक उन्नत किस्म है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, और ऑप्शन डी है 10 अगस्त। देखिए, अगर आप कंटिन्यू करंट अफेयर्स मैगजीन पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अटेम्प्ट कीजिए और फिर मिलाइए कि आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डब्ल्यूएचओ की सबसे खतरनाक सुपरबग लिस्ट में शामिल क्लेबसिएला न्यूमोनिया बैक्टीरिया को खत्म करने संबंधी दवा का आविष्कार किस भारतीय संस्थान ने किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है, और उसमें भारत की तरफ से एक रिसर्च हुआ है, इनोवेशन हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करेंगे। तो डब्ल्यूएचओ की सबसे खतरनाक सुपरबग लिस्ट में शामिल क्लेबिसिएला न्यूमोनिया बैक्टीरिया को खत्म करने संबंधी दवा का आविष्कार किस संस्थान ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रोपड़, आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी रुड़की। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बता दूं कि विश्व शेर दिवस जो है ये सबसे पहली बार 2013 में मनाया गया था। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पहली बार इस दिवस को कब मनाया गया था। तो विश्व शेर दिवस के बारे में याद रखेंगे कि उसे पहली बार 2013 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ की सबसे खतरनाक सुपरबग को खत्म करने के लिए जो दवा बनाया है वो बनाया है आईआईटी रुड़की में, रुड़की ने। और ये आईआईटी रुड़की कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड नामक राज्य में है। उत्तराखंड आपको पता है एक राज्य है हमारे भारत का, उस राज्य में स्थित है आईआईटी रुड़की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सत्र के लिए सीबीएसई बोर्ड ने ओपन बुक असेसमेंट स्कीम को लागू करने की घोषणा की है? तो ओपन बुक असेसमेंट स्कीम जो है उसे सीबीएसई ने लागू करने की घोषणा की है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 2025-26, 2026-27, ऑप्शन नंबर सी है 2028-29 और ऑप्शन नंबर डी है 2030-31। तो देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने जो ओपन बुक असेसमेंट स्कीम को लागू करने की घोषणा की है वो सेशन रहेगा 2026-27 के लिए। ठीक है, वहां से शुरू किया जाएगा। ओपन बुक असेसमेंट का कुल उद्देश्य क्या है? तो जो
उद्देश्य है इसका, बच्चे जो एग्जाम के लिए तनाव लेते हैं, जो उनको बहुत बार बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एग्जाम के तनाव से, उनको उस तनाव से मुक्त करने के लिए ये स्कीम लाया गया है और ये क्लास 9 से शुरू होगा। क्लास 9 से शुरू होगा, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किस देश की महिला फुटबॉल टीम को हराकर भारतीय महिला टीम ने अंडर 20 महिला एशियन कप के लिए 19 वर्षों के बाद क्वालिफाई किया है? देखिए 19 वर्षों के बाद भारतीय महिला टीम टीम ने अंडर 20 फुटबॉल कप के लिए क्वालिफाई किया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है कि किस देश को हराया है भारतीय महिला टीम ने। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए म्यांमार, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की टीम को भारतीय टीम ने 1-0 से हराया है, 1-0 से हराया है और लगभग 19 साल के बाद अंडर 20 महिला एशियन कप के लिए भारतीय टीम ने क्वालिफाई किया है। ध्यान देंगे, हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें भारतीय फुटबॉल टीम जो है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फुटबॉल टीम जो है, उसकी रैंकिंग 133वीं बताई गई थी, जो कि बहुत नीचे है, बहुत खराब हालत बताया गया था भारतीय फुटबॉल टीम का, ठीक है। और हाल ही में अभी झारखंड की 7 लड़कियां राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में चुनी गई हैं। उन सातों के बारे में एक शॉर्ट्स वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया गया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि सातों नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेपीएससी के नजरिए से, ठीक है। तो जेपीएससी के लिए सातों खिलाड़ियों के नाम, उनके स्टेट, उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जरूर याद रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ पीटी या मेंस की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। अगर सिर्फ आप प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए आना चाहेंगे तो यहाँ टॉपिक वाइज प्रीलिम्स का टेस्ट हम देते हैं, वीक में 3 बार टॉपिक वाइज होता है। उसका फीस है 49 ओनली। एग्जाम होने तक आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, मिनी टेस्ट होगा जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, वो सिर्फ आपको 49 में मिलेगा। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी भी हमारे साथ करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट कीजिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमने जो प्राइस रखा है वो है 1499, ठीक है। सिर्फ 1499 में आप हमारे साथ जुड़ के पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है? ऐसे जो इनिशिएटिव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दिशा अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना, ठीक है। तो देखिए, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए समान शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने दिशा अभियान चलाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने दिशा अभियान को शुरू किया है। देखिए, दिशा अभियान का जो उद्देश्य है आप उसे भी याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है? मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए समान शिक्षा को बढ़ावा देना। अब आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि महाराष्ट्र के सीएम और मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं और उप मुख्यमंत्री के पद पे कौन है, ये आपको दोनों बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो आप जरूर बताएं, जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस रोग से मुक्त घोषित किया है? स्लीपिंग सिकनेस जो है ये नींद से संबंधित एक बीमारी है और डब्ल्यूएचओ के द्वारा मुक्त घोषित किया गया है। तो वीवीआई से आप नोट करेंगे, वीवीआई है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कौन सा देश है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अंगोला, घाना, केन्या या फिर रवांडा। ध्यान देंगे, सबसे पहले तो वो अफ्रीकी देश है। अब कौन सा देश है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या को। केन्या को डब्ल्यूएचओ ने स्लीपिंग सिकनेस रोग से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ, ये कब स्थापित किया गया था? देखिए, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब पूछा गया है बहुत बार और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं
मतलब ये भारत की तरफ से निर्णय लिया गया है, एससीओ की मीटिंग जो है वो होना है कहाँ पर, चीन में। और गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था उसके बाद मोदी जी अब जाने वाले हैं चीन एससीओ की मीटिंग में। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में रहेगा, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और ये है कि रेविशील्ड जो है ये किस रोग के उपचार से संबंधित एक दवा है। रेविशील्ड एक दवा है, हाल ही में चर्चा में रहा है और ये बहुत रिलेवेंट भी है, मैं बताऊंगा। तो रेविशील्ड किस रोग से संबंधित है, किस उपचार के लिए संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं डेंगू, अस्थमा, रेबीज या फिर एचआईवी। देखिए रेविशील्ड जो है, इसका नाम से ही ध्यान दीजिए, रेबीज से संबंधित है ये। ठीक है, गोरखपुर एम्स ने इसका सफल ट्रायल किया है। गोरखपुर एम्स कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, और गोरखपुर एम्स ने इसका सफल ट्रायल किया है। रेविशील्ड जो है ये रेबीज से संबंधित है। अभी स्ट्रीट डॉग को लेकर बहुत चर्चा चल रही है भारत में, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखेंगे, रेविशील्ड जो है ये रेबीज के उपचार से संबंधित एक दवाई है, जिसका उपयोग सफल ट्रायल कहां पे किया गया है, गोरखपुर एम्स में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। देश की दूसरी सबसे आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री ब्रह्मा की आधारशिला कहां रखी गई है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि देश की दूसरी सबसे आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री जो है उसका नाम रखा गया है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा नाम रखा गया है और उसकी आधारशिला कहां पे रखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो ब्रह्मा इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना जाता है, ब्रह्मा को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है। ठीक है, जितनी भी सृष्टि से संबंधित बनाने का जो काम है, ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मदेव करते हैं। तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है इस रेल कोच फैक्ट्री का नाम ब्रह्मा, और इसकी आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इसकी आधारशिला रखी गई है। और आधारशिला किसने रखा है, तो वो राजनाथ सिंह जी ने रखा है। राजनाथ सिंह कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मा की आधारशिला कहां पे रखी गई है, मध्य प्रदेश में रखी गई है। ये देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट, रायसेन जिले में रखा गया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी आधारशिला रखी है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और भारत के रेल मंत्री कौन है, तो वो अश्विनी वैष्णव हैं। भारत के रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं। ये सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे टेक्स्ट करें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, हमारा नंबर क्या है, 9162219895। आप इस पे मैसेज करें और आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि टॉपिक वाइज सप्ताह में 3 बार आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। राज्य की सीमा पर खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। राज्य की सीमा पर खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब ने अपनी सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। ये मैं आपको YouTube में शॉर्ट्स के माध्यम से अपलोड करके बताया भी था इसके बारे में। ठीक है, तो पंजाब ने खुद का एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है, जो कि क्या करेगा, ड्रग्स और अवैध हथियार के तस्करी को रोकने का काम करेगा। क्या करेगा, ड्रग्स और अवैध हथियार की तस्करी को रोकने का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एनएसई के अनुसार देश में महिला निवेशकों की अनुपात कितनी है। एनएसई के अनुसार देश में महिला निवेशकों की अनुपात कितनी है, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 22.5%, 24.5%, 28.75% या फिर 77.5%। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 24.5%। भारत में कुल महिला निवेशकों की संख्या 24.5% है। और
पुरुषों का अनुमान पूछेगा, प्रतिशत पूछेगा तो 24.5 उसमें माइनस कर देंगे 100 में, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारे सामने इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या किस राज्य में है? यहाँ गलत हो गया है, ये किस राज्य में है आप ऐसा लिख लेंगे। भारत में सर्वाधिक रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या किस राज्य में है? तो ये राज्य का नाम आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पंजीकृत निवेशक कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। और महिला निवेशकों की संख्या कितनी है भारत में? तो वो हो जाएगा 24.7%। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स के नजरिए से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्रवासी पक्षी की प्रजातियां, अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की प्रजातियां, दुर्लभ मशरूम की प्रजातियां या फिर भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ब्लू पिंक गिल और शटल कॉक क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ मशरूम की प्रजातियां। तेलंगाना का कवाल टाइगर रिजर्व एक है, तो तेलंगाना में ये पाया गया है क्या आपका शटल कॉक और ब्लू पिंक गिल नामक मशरूम। ये बहुत ही दुर्लभ मशरूम है और भारत में पहली बार तेलंगाना के कवाल टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी पहल की घोषणा की है? पहल को शुरुआत किया है लॉक एफडी नामक पहल। आपके सामने ऑप्शंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। तो लॉक एफडी नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो वो हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी नामक पहल की शुरुआत की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने। हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किन राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की है? तो अभी रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है हाल ही में, और किस राज्य में की है आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, असम एवं गुजरात, असम एवं महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश और असम एवं आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम एवं महाराष्ट्र। असम एवं महाराष्ट्र में दो कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2018 में 3 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन सी को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पूछा गया है हाल ही में। तो हाल ही में ये घोषणा असम और महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में की गई है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17, वो ये है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपने यूरेनियम उत्पादन क्षमता को 12 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? जेपीएससी के लिए आप इसको वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि झारखंड जो है यूरेनियम उत्पादन में जो झारखंड का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो 12 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है वो वर्ष आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2047 और ऑप्शन डी 2070। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2047। वर्तमान में जो यूरेनियम उत्पादन किया जा रहा है भारत में, वो भारत की कुल आवश्यकताओं का केवल 25% का आपूर्ति करता है। इसका मतलब है कि हम लोग लगभग 75% कहां से, विदेशों से आयात करते हैं यूरेनियम को। इसीलिए भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2047 तक यूरेनियम के उत्पादन को 12 गुना तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 2070 क्या है, नेट न्यूट्रल होने का जो टारगेट है वो है 2070, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ पर है, स्थित है? अगर आप कंटिन्यू हमें फॉलो कर रहे होंगे यूट्यूब पर, तो आपको मैंने बताया था रील्स के माध्यम से
शॉर्ट्स के माध्यम से कि भारत में लगभग 117 भाषाएं जो हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, भारत में लगभग 117 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। और उसी वीडियो में ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया था केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं हिसार, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मैसूर और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 19, स्कॉट बेसेंट कौन है? स्कॉट बेसेंट कोई व्यक्ति है, आपको बताना है कि ये कौन है। आपके सामने ऑप्शंस हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के वित्त मंत्री या फिर अमेरिका के रक्षा मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका के वित्त मंत्री। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर हाल ही में 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी। ऐसे में अमेरिका के वित्त मंत्री का नाम जो है वो न्यूज़पेपर में था। तो हो सकता है कि आपसे ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के वित्त मंत्री कौन है। तो फिलहाल वो है कौन? स्कॉट बेसेंट, नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में जंगल एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड को तैनात करने की घोषणा की गई है? देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में पूछा गया है, मतलब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो अगर इस क्वेश्चन के संदर्भ में देखें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। हाल ही में राजस्थान के, देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में डॉग स्क्वाड को तैनात करने की घोषणा की गई है ताकि जानवरों का जो अवैध शिकार किया जाता है उस पे कंट्रोल किया जा सके, उसकी निगरानी रखी जा सके। अगर आपसे पूछेगा कि अवैध शिकार को रोकने के लिए पहली बार किस टाइगर रिजर्व में डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात का कुल मूल्य कितना था? देखिए, हाल ही में खबरों में ये बात रहा था कि भारत के फार्मास्यूटिकल उत्पाद पे भी टैरिफ लगाने की बात चल रही है। और दूसरी बात, एक और न्यूज था कि भारत के कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो कि अपने टेस्ट में फेल हो गई हैं। उनमें जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए था, जो सॉल्ट प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए था, वो नहीं था। वो उतना काम नहीं कर पा रही है। एक प्रकार से लोगों को धोखा दिया जा रहा है दवाइयों के मामले में, इसलिए ये न्यूज में था। तो उसमें भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात से भी संबंधित क्वेश्चन था। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है उसका निर्यात वर्ष 2024-25 में कितना था, ये बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 16.9 अरब डॉलर, 22.4 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 27.8 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 30.4 अरब डॉलर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30.4 अरब डॉलर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात का कुल मूल्य कितना रहा है? 30.47 अरब डॉलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने। हाल ही में ला गणेशन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए, ये इसके लिए भी मैं एक रील बना के अपलोड कर चुका हूँ, शॉर्ट्स बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर आप कंटिन्यू उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उसे देखिए, क्योंकि फालतू चीजें देखने से अच्छा है कि आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजों को देखें, वो एग्जाम में आपका काम आएगा, है ना। तो ला गणेशन जो है ये किस क्षेत्र से थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा या फिर अर्थशास्त्र। तो ला गणेशन जो है ये राजनीति से संबंधित थे और ये राज्यपाल रह चुके थे। तो आपको बताना है कि जब ये इनका निधन हुआ है फिलहाल 80 वर्ष की आयु में, तो अब आपको बताना है कि ये किस राज्य के राज्यपाल थे वर्तमान में और इनका निधन हो गया है। ठीक है,
तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपको मैंने 3 सवाल दिए हैं कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, आप जरूर आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। देश का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया है? देश का पहला कचरा कैफे कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है सूरत। तो देश का पहला कचरा कैफे जो है ये खोला गया है भोपाल में। इस बात को आप याद रखेंगे, देश का पहला कचरा कैफे भोपाल में। यहाँ क्या किया जाएगा कि जो कचरा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसे रिसाइकल किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये मैं बता चुका हूं। अगर आपको आप देख रहे होंगे ध्यान से हमारे सेशन को, तो आपको इसका आंसर ऐसे याद हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। यहीं पे क्या शटलकॉक और ब्लू पिंक गील नामक दुर्लभ मशरूम की प्रजातियां पाई गई थी? इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 25। सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधीश के खिलाफ सर्वप्रथम महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश के खिलाफ सर्वप्रथम महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए जस्टिस वी रामा नारायणन, ऑप्शन बी जस्टिस सौमित्र सेन, ऑप्शन सी जस्टिस दीपक मिश्रा और ऑप्शन डी जस्टिस यशवंत वर्मा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो हो जाएगा जस्टिस वी रामा वी राम नारायण। और इनके खिलाफ जो लाया गया था आपका महाभियोग 1991 में लाया गया था। हालांकि वो सदन में पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, महाभियोग का प्रस्ताव सदन में पारित नहीं हो पाया था। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी दिख रहा है यशवंत वर्मा का नाम, ये यशवंत वर्मा जो हैं ये इलाहाबाद के न्यायाधीश हैं फिलहाल, और इनके ऊपर अभी महाभियोग लाया जा रहा है, इसलिए महाभियोग जो है वो चर्चा में था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस वी राम नारायण। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के कौन है जिन पर वर्तमान में महाभियोग लाया जाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो हो जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है, आज का सेशन हमारा इतना ही है। अगर आप हमारे साथ अपने जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप टॉपिक वाइज टॉपिक पर, हर एक टॉपिक पर आधारित प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन को हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।